बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज आपके पास जो ये चटनी नज़र आ रही है बहुत मज़ेदार है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है और हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसको हमने खशखश से बनाया है, जिसको इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहा जाता है और उर्दू में हम इसको खशखश बोलते हैं। बेइंतहा फ़वाइद हैं खशखश के, जिनको मालूम है और जिनको नहीं मालूम उनको मैं बताती हूँ कि ये फुल ऑफ कैल्शियम है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन, जिंक, फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग हड्डियों के दर्द में मुब्तला रहते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, अगर इसका वो मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें तो वो इस दर्द से निजात पा सकते हैं। अच्छा, और जिनको रात को सोने की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं और एक टाइम पे तो मेडिसिन्स भी काम करना छोड़ देती हैं, अगर वो इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में शामिल रखें तो उनका ये नींद का मसला भी हल हो जाएगा। बहुत अच्छी है। आप लोगों ने सुना होगा हमारे सिंध में जो है वो ठंडाई पी जाती है और ठंडाई जो है वो इसी से ही बनती है, मुख्तलिफ़ मेवाजात मिला के, और इसको मिला के ठंडाई बनाई जाती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और बेहद मुफीद है। आप लोग इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाया जाता है। इसका शरबत बनाया जाता है, इसके हलवे बनाए जाते हैं, इसका सालन बनाया जाता है, इसकी चटनी बनाई जाती है। आज जो मैं आपके सामने खशखश की रेसिपी लेकर आई हूँ वो एक बहुत मज़ेदार सी चटनी है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप इसको डाइट के तौर पर भी ले सकते हैं। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, ये वेट गेन करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती है। पेट भर देती है लेकिन वेट गेन बिल्कुल भी नहीं करती है। यहाँ मैंने 3 खाने के चम्मच खशखश ली है। इसको पहले आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। बराबर की मिट्टी होती है, देखने में ये साफ़ लगती है, बराबर की मिट्टी होती है इसके अंदर। इसको साफ़ करना, धोना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इसको रात भर के लिए भिगो दीजिए, ये फूल जाएगी। फिर दूसरे दिन आप इसका पेस्ट बना लीजिए थोड़े से पानी के साथ। बहुत मुश्किल से पिसती है लेकिन जितनी भी पिस सके आप इसको पीस लीजिए। वैसे इसको जो है वो सिलबट्टे पे पीसा जाता है, बहुत फ़ाइन पेस्ट बनता है इसका, लेकिन अभी हम इसको ब्लेंडर में पीस रहे हैं। अगर इसको दानेदार की सूरत में भी बनाया जाए, यानी दाने की सूरत में भी बनाया जाए तो इसकी अफादियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, मैंने खशखश साफ़ करने की रेसिपी जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि खशखश को हम किस तरह से स्टोर, साफ़ करके सुखा के किस तरह से बॉटल में भर कर स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने इसी तरह से रख लिया। अब मुझे बहुत आसानी होती है जब भी मैं खशखश बनाती हूँ, पानी में डालती हूँ, इसको भिगो देती हूँ, बार बार साफ़ करने की झंझट से इंसान बच जाता है। अच्छा, खशखश ये भीग गई है हमारी अच्छी खासी। इसको आप अच्छी तरीके से पीस लीजिए, जितनी भी पीस सकती है पीस के एक जगह रख दीजिए। पैन लीजिए, यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के डाले हैं। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने राई दाना लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। इनको अच्छी तरह से आप ऑयल में कड़कड़ा लीजिए। जब ये अच्छी तरीके से तेल में फ्राई हो जाएं, थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। अच्छा, एहतियात कीजिएगा, मेथी दाना बहुत जल्दी जल जाता है, लिहाजा आँच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आँच पे आपने इसको फ्राई करना है। मेथी दाना जल गया तो फिर टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपकी चटनी का। 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी आप इस ऑयल में शामिल कर दीजिए। प्याज को हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। जब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, बहुत मज़ेदार सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने 1.5 चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अगर आप फ्रेश अदरक लहसुन चॉप करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा चटनी के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल पेस्ट डाला है। पेस्ट डालने के बाद भी आप 2-3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। फिर जो हमने खशखश का पेस्ट बना के रखा था वो आप इसमें शामिल कर लीजिए और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कीजिए। खशखश की खासियत ये है कि आप जितना अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही खशखश का फ्लेवर जो है वो निकल कर सामने आएगा, लिहाजा आप लोगों ने भुनाई बहुत अच्छे से तसल्ली से करनी है। पेस्ट शामिल करने के बाद आप अच्छे से भुनाई कर लीजिए। आप देखेंगे भुनाई करते करते हमारा तेल अलग हो जाएगा और खशखश जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी हमारी खशखश बिल्कुल कच्ची है, भुनाई आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। फिर हम इसको पानी डाल के आगे जाके
गलाने के लिए रखेंगे। अच्छा, खसखस भूनने के साथ साथ मैं यहाँ पे खुश्क मसाले भी डालूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इसका कुछ जायका नहीं होता, लेकिन कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा हमारी चटनी में। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। नमक मैं आगे जाके डालूँगी, नमक डालना मैं भूल गई थी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है। अच्छा, अब इन मसालों के साथ और खसखस के साथ आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। साथ इसलिए डालती हैं कि खसखस भी भुनती रहेगी और हमारे मसाले भी भुनते रहेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें शामिल किया है। ये सारे मसाले आप डाल के अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। भुनाई बहुत ज़रूरी है, भुनाई अच्छी नहीं होगी तो आपकी चटनी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा आप तसल्ली से 10-15 मिनट खड़े होकर अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लीजिए। एक टाइम आएगा कि हमारा जो है वो चटनी का ऑयल अलग हो जाएगा और खसखस अलग हो जाएगी। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये चटनी है, बेइंतहा फ़वाइद हैं इस चटनी के। आप इसको रेगुलर बनाइए और फिर आप देखिए कि आपकी सेहत पे कितना फ़र्क पड़ता है। स्पेशली जिन लोगों को नींद नहीं आती है, रात में बेचैनी रहती है, तो अगर वो ये खसखस का इस्तेमाल करें तो उनकी नींद में बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनके लिए भी बेइंतहा मुफीद है। स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है और बेइंतहा फ़वाइद है। और मज़ा आता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता हो कि इसकी अफादियत क्या है, तो बनाने में भी मज़ा आता है और दस्तरखान पे सर्व करने में भी मज़ा आता है। और दिल को तसल्ली होती है कि आज आपने अपनी फैमिली को बहुत हेल्दी कुछ दिया है जिसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। और बस आप इस तरीके से आप इसको बनाइए, बहुत मज़ेदार बनती है ये। फिर मैं यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसके साथ 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। ठीक है, अभी टमाटर अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो हम अलग से थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। बाकी भुनाई हम बाद में करेंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। इसमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी नई वीडियो है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और दूसरा ये कि यूट्यूब को ये सिग्नल जाता है कि व्यूअर्स ने जो है वो वीडियो को सब्सक्राइब किया है, लिहाजा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया करें। कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट कर दिया करें, रेसिपी नहीं अच्छी लगी तो आप बैड कमेंट भी कर सकते हैं। दोनों बटन्स हैं, लाइक का भी बटन है और डिसलाइक का भी बटन है। ठीक है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको रेसिपी नहीं समझ में आई है आप डिसलाइक के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यूट्यूब ने आप लोगों को ये राइट्स दिए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। फुल वीडियो आप वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे पास एनालिटिक्स में सब शो हो रहा होता है कि कितने लोगों ने वीडियोस देखी है, कौन कौन देख रहा है और कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है। तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं किया करें। अच्छा, 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। टमाटर और हरी मिर्चें डाल के ढक के रख दीजिए हल्की आंच पे। और बीच में आप लोगों ने 3 से 4 दफ़ा चम्मच ज़रूर चलाना है, क्योंकि जब खसखस जो है वो गलती है तो फूलना शुरू हो जाती है और फिर पेंदे पे लगना शुरू हो जाती है। लिहाजा 3 से 4 दफ़ा आपने इसमें चम्मच चलाना है जब आप इसको दम पे रखेंगे। और 1 घंटे के बाद देखेंगे हमारी खसखस जो है वो बिल्कुल गल चुकी होगी। हाफ ग्लास के करीब आप पानी डाल के इसको अब आप 1 घंटे के लिए दम पे छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि हमारी चटनी की क्या पोजीशन है। अभी भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। हमारी चटनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं और तेल भी अलग हो गया है। अच्छा, थोड़ी सी भुनाई अब इस टाइम पे हम 5 मिनट लगा के थोड़ी सी और भुनाई करेंगे ताकि जो खसखस में भुनाई की कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए और टमाटर जो हमारे मोटे मोटे रह गए हैं उसको भी आप स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा चम्मच से घुला लीजिए। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार है। 1-2 मसाले अभी मैं आगे जाके डालती हूँ कि इसमें मैंने आखिर में और क्या शामिल किया है, जिससे हमारी चटनी का टेस्ट और डेवलप हो जाएगा। आप देख सकते हैं चटनी हमारी बहुत ज़बरदस्ती रेडी हुई है। तेल हमारा अलग हो चुका है और चटनी भी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। आखिर में हम भुना हुआ ज़ीरा इसके अंदर शामिल करेंगे।
हाफ़ टी स्पून। इससे जो है चटनी का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। अगर आपको काली मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आखिर में आप थोड़ी सी काली मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं और धनिया इसमें शामिल कर लेंगे। अपना फ्रेश धनिए के पत्ते आप इसमें शामिल कर लीजिए और चंद हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर लीजिए। आप देख सकते हैं चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार है। आप नाश्ते में भी इसको सर्व कर सकते हैं और दोपहर के खाने, रात के खाने में भी खा सकते हैं। पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, अगर आपके बच्चे ये चटनी नहीं खाते तो आप भुनाई जब कर रहे हो तो आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। आलू बच्चे शौक़ से खाते हैं, इसी तरह से उनका टेस्ट डेवलप होगा। वो आलू के ज़ोर पे ये खशखश भी खाना शुरू कर देंगे। बॉइल्ड एग्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह से आप आखिर में अंडे उबाल के हल्का सा स्टर फ्राई करके वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लेकर आइए। हम नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह की कोई डिशेस भी होती हैं, और हम ही उनको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं और खिलाने वाले हैं। लिहाजा इन चीज़ों को अपने दस्तरखान पे रखिए और बच्चों को भी आदत डालिए कि वो इस तरह की चीज़ें खाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर बनाइएगा। और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, यकीनन आप लोगों की हेल्थ में भी फ़र्क पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।